नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से बड़ा सा ट्रैवल बैग बनाना बताऊँगी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कलर, शेप, साइज़ सब कुछ बहुत ही बढ़िया लग रहा है। पूरा बैग बनने के बाद का इसका नाप मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर ऊपर जो इसका कवर है ना, जो चौड़ाई है वो है लगभग 23.5 इंच यानी कि 23.5 इंच, और यहाँ से जो इसकी ऊँचाई है ना वो है 16 इंच, 16 इंच, और जो इसका बेस वगैरह है ना वो है 9.5 इंच, 9.5 इंच। 1 मीटर कपड़े में यह पूरा बैग बनकर तैयार हुआ है। और ये जो कपड़ा है ना, ये सोफ़ा कवर बनाने के लिए जो वेलवेट का कपड़ा आता है उसी से मैंने इस बैग को बनाया है। आप इसे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए अंदर भी पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। बहुत सारा सामान आप इसके अंदर रख सकते हैं। एक छोटा सा पॉकेट बैग में अंदर की तरफ लगाया है, और एक देखिए बड़ा फुल साइज पॉकेट बैग में सामने की तरफ है। तो चलिए अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 मीटर ये वेलवेट का कपड़ा लिया था जिससे कि सोफ़ा कवर बनता है। तो इसकी चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आप नॉर्मल कपड़ा ले रहे हैं, ऐसे नॉर्मल फैब्रिक ले रहे हैं ना, तो आपको लगभग 1.5 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। नीचे अस्तर, बीच में फोम और ऊपर मेन फैब्रिक मिला के क्विल्ट कर लिया है। तीनों को मिलाकर सिल लिया है। तो 2 पीस मैंने पहले रेडी कर लिया है। तो दोनों की जो लंबाई है वो है 20 इंच, और जो चौड़ाई है वो है 13 इंच। 20 इंच लंबाई और 13 इंच चौड़ाई है। ये 2 पीस हो गया, ठीक है। तो अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 पीस मैंने बेल्ट लिया है। रेडीमेड बेल्ट यूज़ कर रही हूँ मैं। इसकी जो लंबाई है वो है 52 इंच, 52 इंच लंबा 2 पीस बेल्ट मैंने लिया है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे ना, ऊपर से ना 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए 3.5 इंच पे ऐसे निशान मैंने लगा लिया है। अब जो निशान लगाया है ये तो ऊपर की तरफ हो गया। साइड से ना 5 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से देखिए साइड से 5-5 इंच में दोनों तरफ से निशान लगा लेना है। अभी दोनों साइड से निशान लग गया है। उसके बाद जो निशान हमने लगाया है इसी के बगल में बेल्ट को रख कर सिलना है। तो दूसरा वाला जो पीस है ना उसमें भी हम सेम इसी के बराबर निशान लगा लेंगे ऐसे। ऊपर से 3.5 इंच और दोनों साइड से 5-5 इंच। तो यहाँ पर ये निशान लग गया है। अब इसमें देखिए बेल्ट को इस तरह से जहाँ निशान लगाया वहाँ बगल में रखना है, और जहाँ ऊपर लाइन हमने जो 3.5 इंच पे निशान लगाया था वहाँ तक ही सिलना है। पूरा ऊपर तक नहीं सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पर कम से कम आपको 3-4 सिलाई कर लेनी है ताकि ये मजबूत रहे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट दोनों में ही मैंने लगा लिया है। अब बेल्ट लगाने के बाद कोई भी एक पीस ले लेंगे जिसमें कि हमें पॉकेट लगाना है। तो दोनों ही बिल्कुल बराबर है, तो इसमें से कोई सा भी एक पीस लेना है। और फिर उसके बाद ऊपर से ना 3 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा लेना है। जो बेल्ट हमने जहाँ तक सिला है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ताकि जो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें इसके बीच में हमें कट करके जिप लगाना है। तो जो बेल्ट है ना वो जिप के नीचे ना सिलाई हो जाए। तो थोड़ा सा ऊपर रख के इसको कट कर लें। अब कट करने के बाद यहाँ पर हमें 20 इंच लंबा जिप लगाना है। तो जिप को कपड़े के ऊपर उल्टा रख के सिल लेना है। अब उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है, और उसके बाद यहाँ पर एक बार प्रेस स्टिच कर लेना है। अब कपड़े का जो दूसरा भाग है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिल लेना है। इस तरह से देखिए दोनों को मिलाते हुए सिलेंगे। यहाँ पर भी ऊपर करके प्रेस स्टिच कर लिया है मैंने। तो ये जिप लग गया है। पॉकेट हम बाद में बनाएंगे, पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग कैसे करेंगे ना, इस तरह से जब हम कटिंग करते हैं ना तो फिनिशिंग अच्छी आती है। तो पहले ऊपर से 3 इंच पे निशान लगा लेना है। 3 इंच पे निशान लगा लिया है। अब जो जिप है ना वहाँ तक इस तरह से हमें गोलाई देना है। यहाँ जहाँ ये जिप है वहाँ तक इस तरह से आपको गोलाई दे देनी है। अब बस इसी शेप में इसको कट करना है। उसके बाद इसको बीच से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी इसी के बराबर कट कर लेंगे।
इस तरह से बीच से फोल्ड करना है और दूसरी तरफ भी हम इसको कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद ना ऊपर की तरफ कटिंग हो गई। अब नीचे की तरफ बहुत थोड़ा सा मतलब लगभग 1 इंच नीचे की तरफ हमें गोलाई देते हुए कट करना है। इस तरह से दोनों तरफ एक साथ ही इसमें हम कटिंग कर लेंगे। तो बहुत छोटा सा ये गोलाई मैंने दिया है, लगभग 1 इंच का। अब इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कटिंग हो गई है। अब क्या करना है कि अब जो दूसरा वाला पीस है ना उसको नीचे रखेंगे और इसी के बराबर उसकी भी कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही। अब कटिंग करने के बाद अब जो हमने जिप लगाया है ना उसका जो पॉकेट है वो बना लेते हैं। तो प्लेन कपड़ा मैंने लिया है और दोनों को मिलाकर चारों साइड से सिल लेना है। इस तरह से देखिए प्लेन कपड़े को रखा है मैंने नीचे की तरफ और चारों साइड से मिलाकर सिल लिया है। इस तरह से सिल लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है तो मैंने ये थोड़ा सा बड़ा ही रखा है। इस तरह से काटते हैं ना तो कपड़ा कम वेस्ट होता है सिल के, अगर उसके बाद कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों को मिलाकर सिलने के बाद मैंने कटिंग कर ली है। तो ये सामने का जो बड़ा वाला पॉकेट है ना वो बनकर तैयार हो गया है। अब ये सामने का पॉकेट बन गया है। इसके बाद जो बैक के अंदर की तरफ पॉकेट लगानी है उसको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेन कपड़ा मैंने लिया है। इसकी जो लंबाई है ना वो है 10 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 इंच। 10 इंच लंबा जिप लेना है और फिर कपड़े के ऊपर उल्टा रख के जिप को सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेना है। अब ये जो पॉकेट है जिप लग गया है, इसको बीच से हम फोल्ड करेंगे और फिर नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब जो बैक का दूसरा वाला पीस है ना उसको लेना है और उसको भी देखिए इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ सेंटर में निशान लगा लेंगे। यहाँ पर सेंटर में निशान लगा लिया है। अब जो पॉकेट है उसको लेना है और सेंटर से सेंटर ऐसे मिलाते हुए जो निशान हमने लगाए दोनों को मिलाते हुए और फिर दोनों किनारे से इसको फोल्ड करते हुए सिल लेना है। तो इस तरह से देखिए ये अंदर वाला पॉकेट भी लग गया है। अब जो ऊपर का कवर है ना उसको हमें रेडी करना है। तो ये दोनों पीसेस को हम बगल में रखते हैं। तो ये सामने वाला जो पॉकेट है ये भी लग गया। अब तीसरा वाला जो पीस है उसको रेडी करना है। तो यहाँ पर ये एक पीस मैंने रेडी करके रखा है, इसको भी क्विल्ट कर लिया है। नीचे अस्तर, बीच में फॉर्म और ऊपर मेन फैब्रिक लगा के सिल लिया है। इसकी जो लंबाई है ना वो है 24 इंच। 24 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 इंच। 10 इंच इसकी चौड़ाई है। ठीक है, 24/10 का ये एक पीस है। अब इसको बीच से फोल्ड करना है और फिर दो बराबर भाग में इसको काट लेंगे। तो बीच से एकदम इस तरह से दो बराबर भाग में इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद दोनों के बीच में हमें जिप को लगाना है। तो सेम वैसे ही लगाएंगे, कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेना है। अब जो दूसरा वाला भाग है जिसको हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिल लेना है। फिर इसको भी सीधा करेंगे और इसके ऊपर भी हम एक बार प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर जिप लग गया है। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और फिर सेंटर में निशान लगा लेंगे। इस तरह से बीच से फोल्ड करते हुए और फिर देखिए एकदम बीचों बीच ऐसे निशान लगा लेना है। अब जो बैक का सामने वाला भाग है उसको लेना है और उसमें भी इस तरह से बीच से फोल्ड करते हुए और सेंटर में निशान लगा लेंगे। इस तरह से जब हम सेंटर में निशान लगा के जब इसकी सिलाई करेंगे दोनों को ना सिलेंगे तो बिल्कुल बराबर रहेगा दोनों तरफ से। इस तरह से देखिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए आपको इसको सिल लेना है। तो ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ हाफ हाफ इंच छोड़ना है और फिर ये मतलब दोनों तरफ एकदम बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप चाहे तो पिन वगैरह लगा लें, उसके बाद सिलाई करें जिससे कि ये दोनों साइड बिल्कुल बराबर रहे, या फिर पहले सेंटर से सेंटर मिलाकर सिल लें उसके बाद दूसरी साइड सिलें। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से सिल लिया है, थोड़ा थोड़ा किनारे छोड़ते हुए हाफ हाफ इंच, और एकदम देखिए ये बिल्कुल बराबर है। अब क्या करना है कि यहाँ पर हमें जो बाकी का जो भाग है उसके लिए मेज़रमेंट ले लेना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ से ऐसे
नाप लेना है पूरा टोटल, जहाँ तक ये ऊपर का कवर है ना, वहाँ जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक। तो ये आ रहा है 36 इंच और चौड़ाई तो उतनी है 10 इंच। तो यहाँ पर देखिए एक पीस मैंने रेडी किया है, इस ये भी क्विल्टेड है, अस्तर फोम लगा हुआ है। लंबाई है 36 इंच और चौड़ाई है 10 इंच, 36 इंच लंबाई और 10 इंच इसकी चौड़ाई है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसको जो बैक का जो कवर है ना उसमें साइड जो है ना, इस तरह से जो साइड वाला भाग है उसमें मिलाकर सिल लेना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से मिलाकर इसको सिल लेंगे और सिलने के बाद इसको हम ना साथ साथ पाइपिंग करके फिनिश करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए लगभग 1 या 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और इस तरह से रखना है और इसको दोनों को मिलाकर सिल लेना है। अब उसके बाद इसको दूसरी तरफ पलट के और फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए सिलाई हो गई है। अब इसको इस तरह से देखिए घुमाते हुए इसको पूरा दूसरी साइड तक सिल लेना है। तो इस तरह से अगर हम सिलते हैं ना तो साइड से अगर बड़ा छोटा भी होता है तो हम एडजस्ट कर सकते हैं उसको। तो बस इस तरह से देखिए एक साइड हमने फिनिश कर लिया है, अब इसको दूसरी साइड तक पूरा सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये तो बिल्कुल बराबर आ रहा है। अगर बड़ा भी होता है ये तब भी हम इसमें कटिंग वगैरह करके एडजस्ट करके सिल सकते हैं अगर इस तरह से सिलेंगे तो। तो यहाँ पर देखिए ये सिलाई हो गई है और एकदम बराबर आ रहा है। तो इसको बिल्कुल भी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस दोनों किनारा इस तरह से मिलाकर सिल लेना है। जैसे कि हमने पहले वाला भाग सिला था वैसे ही इन दोनों को भी इस तरह से आपस में मिलाएंगे और फिर उसके बाद इसको सिल लेंगे पूरा और सिल के फिर पाइपिंग करके फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिल लिया है दोनों को मिलाकर और साथ साथ पाइपिंग भी कर लिया जैसे कि पहले वाले में किया था। तो ये एक भाग पूरा सिल गया है। अब जो दूसरा वाला पीस है उसको लेना है और उसको इसमें मिलाकर सिल लेना। तो आप चाहे तो पहले इस तरह से निशान वगैरह लगा लें। ऐसे देखिए दोनों जो सिलाई है दोनों को इस तरह से मिलाते हुए एक निशान नीचे की तरफ लगा लें सेंटर में एकदम। इस तरह से जब सिलेंगे ना तो बिल्कुल भी ये आड़ा तिरछा नहीं होगा, एकदम बराबर फिट बैठेगा। तो यहाँ पर इसमें भी देखिए सेंटर में निशान लगा लिया है मैंने। अब इस तरह से बस इसको मिलाना है और फिर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए आप चाहे तो इस पर पिन वगैरह लगा के सिलें जिससे कि ये मतलब इधर उधर ना हो और बिल्कुल बराबर रहे। शेप इसका बैक का बढ़िया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने ये सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसमें पिन लगा लिया है दोनों तरफ। अब इसको मशीन से सिल लेते हैं पूरा चारों तरफ। जब भी कोई बड़ा ट्रैवल बैग बनाना होता है ना तो उसके लिए जो वेलवेट का जो कपड़ा आता है जिससे कि सोफ़ा कवर बनता है या फिर पर्दा वाला जो कपड़ा आता है ना, उससे आप बैग को बनाएंगे ना तो क्या है ना, बैग दिखने में भी अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रेडीमेड बैग है और मजबूत भी होता है और लोगों को पसंद भी आता है। और इस कपड़े की जो चौड़ाई होती है ना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो 1 मीटर कपड़े में आराम से आपका ये बैग बन जाएगा और मतलब एक छोटा बैग बनाने के लिए कपड़ा उसमें बच भी जाता है। लेकिन अगर आप जैसे कुर्ती वगैरह का कपड़ा लेते हैं या फिर थान वाला कपड़ा लेते हैं ना तो आपको ना वो आपको 1.5 मीटर लेना पड़ेगा इस तरह का बैग बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप ज़्यादातर कोशिश करें या तो पर्दा वाला कपड़ा या फिर सोफ़ा वाला कपड़ा है ना उसी से इस बैग को बनाएं। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा सिलाई हो गया है, बैग एकदम से कंप्लीट है। अब बस क्या करना है कि जो बैग में आप तो चाहे तो आप चारों तरफ डबल सिलाई कर लें या फिर इस तरह से पाइपिंग कर लें। तो यहाँ पर देखिए मैं पाइपिंग कर रही हूँ क्योंकि पाइपिंग करने से ना बैग में फिनिशिंग अच्छी आती है और बैग मजबूत भी रहता है। तो लगभग 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और फिर आपको उसको इस तरह से देखिए जैसे कि हमने साइड में पाइपिंग किया था ना वैसे इसको भी इस तरह से पहले एक साइड पूरा ऐसे घुमाते हुए इसको सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड मैंने पूरा सिल लिया है। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर पलट के ऐसे देखिए डबल फोल्ड करके सिल लेना है। इस तरह से पूरे बैग में आप पाइपिंग कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए इसको डबल फोल्ड करके सिल लेना है दूसरी तरफ पलट के। तो यहाँ पर देखिए पूरे बैग में मैंने पाइपिंग कर लिया है, बैग एकदम से कंप्लीट है। अब इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं, कोना वगैरह निकाल लेते हैं।
तो देखिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर बैग बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस बैग को बनाना बताया है, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी-अच्छी नई-नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।